की नजर गड़ी है। जी हां, इस मंदिर पर जिहादी आक्रांता किसी तरह से अपनी जगह बनाने में जुटे हुए हैं और इसकी तस्वीर देखने को मिली है। एक मुस्लिम युवक द्वारा रेकी किए जाने का मामला सामने आया है और मंदिर में मुस्लिम युवक के होने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस प्राचीन ऐतिहासिक खंडोबा मंदिर में महाराष्ट्र के कोने कोने से लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बीते दिन इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर में अचानक एक टोपी पहने मुस्लिम युवक आता है और वहां दर्शन करने आए हिंदू माता बहनों के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने का ढोंग करता है, उनके कानों में मंत्र फूंकता नजर आता है। इतना ही नहीं, हिंदू महिलाओं के कान में ये मुस्लिम युवक कुछ बोलता है। वहीं जब इस जिहादी का वीडियो वायरल होता है और सुदर्शन न्यूज इस खबर को प्रमुखता से उठाता है तो भक्तों के साथ साथ मंदिर प्रबंधन भी हिल जाता है। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंदिर प्रबंधन की ओर से, ट्रस्ट की ओर से स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद से ही ये टोपी पहनकर मंदिर में दिखने वाला युवक फरार है। इस घटना पर हैदराबाद के भारतीय जनता पार्टी के विधायक कागर राजा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। खंडोबा मंदिर औरंगाबाद का, जिसे हम संभाजीनगर बनाने का हमारा सपना है। खंडोबा मंदिर में पूजा चल रही है, हिंदू भक्त आ रहे हैं, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां पर एक लांडा मंदिर में आता है और खुद के धर्म का प्रचार करता है और हमारे हिंदुओं को बहलाना फुसलाना उस प्रकार का कार्य करता है। हमारे हिंदू मंदिर में आकर वो लाना, औरंगाबाद संभाजीनगर के हिंदू हमारे मंदिर में कोई एक व्यक्ति आता है टोपी पहनकर, वहां के पुजारी, वहां के ट्रस्ट के लोग, जो हिंदू उस लांडे के पास जा रहे हैं, क्या उनको अक्ल नहीं है कि हमारे मंदिर में कोई लांडा आएगा और इस प्रकार की हरकत करेगा, इसको रोकना है? क्या इतना भी क्या दिमाग नहीं है? मैं मेरे संभाजीनगर के हिंदुओं को कहना चाहूंगा कि हमारे हिंदू मंदिरों में जो कोई भी लांडा पैर रखेगा उसको सबक कैसा सिखाना है सिखाओ। जैसे तुलजा भवानी माता के चरणों में मंदिर के बाहर हम लोग बलि देते हैं बकरे की, तो ऐसा एक कार्यक्रम स्टार्ट करो। अगर हमारे मंदिरों में आकर ये लोग अपवित्र करेंगे तो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐतिहासिक प्राचीन खंडोबा मंदिर में, जो कि हिंदुओं का बहुत ही बड़ा प्राचीन मंदिर है। बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं और इसी जगह पे जो वो जिहादी है, मुस्लिम जिहादी टोपी लगाकर यहाँ दिखाई दिया था, उसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ऐसी जानकारी ट्रस्ट के द्वारा दी गई है। लेकिन उस जिहादी का इंतजार करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हिंदू संगठन यहाँ है। आज ये इंतजार कर रहे कि शायद गलती से एक बार और इस मंदिर में वो प्रवेश कर ले और फिर उसके साथ क्या अंजाम किया जाए वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे जिहादी नहीं है, लेकिन वो क्यों आया था, किसने भेजा था, क्या षड्यंत्र था, ये सब जिस तरीके से वो जिहादी यहाँ आया था, पता नहीं उसका इंटेंशन क्या था, उसका मोटो क्या था। पता शायद वो दाऊद के किसी आतंकी गिरोह का मेंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज वो हमारे हिंदू मंदिरों में घुस रहा है, कल कहीं पर भी आ सकता है। ऐसी पावन और पवित्र जगह को वो इस तरीके से अपवित्र कर रहा है, इसके खिलाफ हम सबने एकजुट होकर आवाज उठाना चाहिए। और अगर उसको इतनी इच्छा है वैदिक सनातन धर्म के बारे में जानने की, तो वो घर वापसी कर ले, हम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जय श्री राम। लेकिन घर वापसी क्यों, उसको भेजा किसने था, क्या आतंकवादी था, क्या करने आया था यहाँ कोई भी आकर हमारे देव देवताओं का अपमान नहीं कर सकता। अगर कोई यहाँ पर आकर धर्म परिवर्तन या कुछ लव जिहाद जैसे वस्तुओं का या विषयों का प्रचार करेगा तो हम ये सहन नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, अगर लव जिहाद जैसी प्रयास करेगा तो नहीं सहन सकते। दीदी, आप किस तरह से इस मुद्दे को लेकर रखते हैं? ये जो मुद्दा है वो धार्मिक मुद्दा है और हिंदू धर्म जो है वो धर्मों से, भावना से जुड़ा हुआ है।
अगर किसी ने उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ अगर कुछ गलत किया है तो मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं है। और सभी हिंदू धर्म नागरिकों ने, सब हिंदू ने ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अंधश्रद्धा के परे, अगर अंधश्रद्धा के वास्ते वो यहाँ आया था, किसी के मन में कुछ सवाल पैदा कर रहा था, तो वो अच्छा नहीं है। और हिंदू धर्म जागरूक करना अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आपको लगता है कि क्या एक षड्यंत्र भी हो सकता है हिंदुओं के मंदिर के ऊपर? अभी जब वो यहाँ पर हिंदू मंदिर में आ रहा है तो उसका उद्देश्य क्या था वो उसको पता है। और वो हमारे बहन बेटियों को हाथ लगा के कान के पास क्या बोल रहा था, उसका क्या उद्देश्य था और वो क्यों यहाँ पर आया था, उसका काम ही नहीं था हमारे मंदिर बिल्कुल। आने कहीं न का। कहीं बड़ा सवाल है कि ये जिहादी यहाँ आया और हिंदू बहनों के ऊपर हाथ लगा रहा, सर के ऊपर, कान में न जाने कौन से मंत्र बोल रहा, क्या उद्देश्य था उसका, क्या था, ये तो उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जिहादी यहाँ से फरार है। तो आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने एक दिन पहले ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन सख्ते में आया। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ताजा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल राठौर जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे इस मंदिर पर किस तरह से जिहादियों की नजर गड़ी है। और जब ये मामला संज्ञान में आ चुका है, सुदर्शन न्यूज द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद क्या कार्रवाई हो रही है? जी बाबूलाल। बिल्कुल दीपक, इसी पूरे मामले पे जो अब नई ताजा अपडेट हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये हिंदू संगठनों की तरफ से बताया जा रहा है कि जो संबंधित पुलिस है वो पुलिस जिसने वीडियो वायरल किया था, शायद वो संघ के कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर मामला दर्ज करने की तैयारी में कहीं न कहीं पुलिस वीडियो वायरल करने के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करना चाहती है। तो कहीं न कहीं जिसके चलते हिंदू संगठन काफी नाराज है और अभी दिन में 12 बजे के लगभग सभी हिंदू संगठन बड़ी संख्या में पुलिस थाने का घेराव करने वाले कि आखिर क्यों जिस जिहादी ने हिंदू मंदिर में प्रवेश किया और वहां पे क्या षड्यंत्र लेकर आया था, उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय वीडियो वायरल करने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों है। इस मामले में आगे क्या होता है ये 12 बजे के बाद पूरी जानकारी सामने आएगी दीपक। लेकिन फिलहाल ये जो आरोपी जिहादी है ये फिलहाल फरार बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो मंदिर था ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, खंडोबा का मंदिर है, 800-900 वर्ष पुराना मंदिर है और पूरे महाराष्ट्र से कोने कोने से यहाँ पे बड़े संख्या में भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। खास करके जिन लोगों की नई नई शादी होती है तो पहले दर्शन करने के लिए दूल्हा दुल्हन इसी मंदिर में आते हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे जी अंदर प्रवेश करता है, फिर आशीर्वाद देने के बहाने बनाता है, ढोंग करता है, साथ ही साथ कानों में क्या 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 हुक्ता है, लेकिन इसके ऊपर किसकी नजर नहीं जाती। हालांकि प्रशासन, जो मंदिर प्रशासन है, उनकी तरफ से हमने जब सवाल पूछे तो उन्होंने भी ये कहा कि कल प्रशासन किसी आवश्यक काम के लिए सब जो विशेष लोग हैं वो बाहर गए थे, इसके लिए संज्ञान में नहीं आया। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतने बड़े मंदिर में सीसीटीवी क्या कर रहे थे, क्योंकि ये तो कोई आतंकी भी हो सकता है। जहां तक जानकारी मिल रही है कि रेकी करने भी आ सकता है, लव जिहाद का षड्यंत्र करने आया था, क्या करने आया था। जब इस आरोपी को हिरासत में लेता तो सब कुछ सामने आ जाता था। लेकिन अभी तक आरोपी फरार है और पुलिस में मामला जा चुका है। लेकिन जानकारी के मुताबिक पुलिस अब वीडियो वायरल करने वाले के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है, ऐसी जानकारी। यानी कि एक तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है, उन पर जिहादियों की बुरी नजर गड़ी हुई है और इस बात को लेकर अगर कोई शिकायत करता है, सार्वजनिक मंच पर ये समस्या उठाता है तो उसी पर उल्टे कार्रवाई। कहीं न कहीं पुलिस को यह बात समझनी पड़ेगा। देखिए किस तरह से जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ओवैसी का गढ़ हैदराबाद, वहां से टाइगर राजा सिंह के बयान सामने आ जाते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस का ये रवैया कहीं न कहीं चिंता का विषय है। लेकिन किसके दबाव में है पुलिस, क्या पुलिस करना चाहती है, ये तो अभी जब हिंदू संगठन अभी दिन में 12 बजे के लगभग पुलिस थाने में पहुंचेंगे तब सामने तस्वीरें आएगी। जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के सभी कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंचने वाले और पुलिस से जवाब पूछने वाले कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो जिहादी हिंदू मंदिर में घुस के हिंदू मंदिर को अपवित्र करता है उसके ऊपर एफआईआर करने की बजाय आप वीडियो वायरल करने वाले के ऊपर मामला कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले में भी क्या होता है दीपक, ये 12 बजे के बाद सब जानकारी सामने आएगी। बाबूलाल, मामला काफी गंभीर है। एक तो मंदिरों पर सरकारी कब्जा हो रहा है और जिस मंदिर में प्रबंधन कमेटी है वहां की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए लोग
तैनात हैं वो भी नजर नहीं रखते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति, कोई अवांछित व्यक्ति मंदिर को अपवित्र करने की नीयत से, यहां बुरी नीयत से दाखिल होता है, वहां काफी देर तक समय बिताता है और फिर गायब हो जाता है। मंदिर प्रबंधन क्या कर रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, मंदिर प्रबंधन के लिए काफी चिंता का विषय, क्योंकि हमने पिछले वर्ष देखा था कि किस तरह से जो आतंकी संगठन के लोग थे वो 4-5-12 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें 5-6 लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर है, चाहे नासिक का मंदिर हो, संभाजी नगर के वेरूल का कृष्णेश्वर का मंदिर हो, वहां पे प्रसाद में जहर मिलाने का काम किया था। एनआईए उनके वरिष्ठ अधिकारी की टीम वहां पहुंची थी और उनको गिरफ्तार किया था। तो इस तरह की हरकत ये जिहादी करते हैं, हिंदू मंदिरों में जाना, वहां पे धर्मांतरण करना, इस तरह के लव जिहाद करना, इस तरह के काम करते हैं। और ये सरेआम मंदिर में जाके निकल कैसे गया, ये बड़ा चिंता का विषय है। इसे वही क्यों नहीं पकड़ा गया, ये भी विषय है। हालांकि इस वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अब मंदिर में ही वहां पे मौजूद है, वहां पे इंतजार कर रहे हैं शायद एक बार ये वापस आ जाए, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। क्या बिल्कुल, उसकी बुरी नीयत का खुलासा होने के बाद वो दोबारा थोड़ी आएगा, लेकिन ये पूरी तरह से षड्यंत्र है। षड्यंत्र इस कारण कि जो व्यक्ति मंदिरों में नहीं आता है, मंदिरों को अपने कुरान के हिसाब से गलत बताता है, इसका प्रसंग भी सामने आया है, मूर्तियों की स्थापना को गलत बताता है। अभी हमने तस्वीरें देखी थी और हमारे दर्शक लगातार सुदर्शन न्यूज पर यह खबर देख रहे हैं कि किस तरह से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए, वो भी देश के एक नायक की प्रतिमा स्थापित करने का कुरान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से बुत परस्ती बताकर विरोध कर रहे हैं। और दूसरी ओर ये टोपी पहनकर मंदिर में घुसता है तो पक्की बात है कि कोई ना कोई षड्यंत्र और बदनीयती के साथ ही घुसा होगा। बाबूलाल जी बिल्कुल, किसी न किसी षड्यंत्र के तहत ही ये आया था। क्या इसे किसी आतंकवादी संगठन ने यहाँ भेजा था, ये एक बड़ा जांच का विषय है और ऐसे में जिहादी की गिरफ्तारी करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन अब क्या आगे एक्शन लेने वाली है, इसकी बात करने के लिए अब हिंदू संगठन पुलिस थाने आज पहुंचेंगे और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पे भी दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि ये मामले को मामूली लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले पे चिंता का विषय। हालांकि ये पूरी खबर देखने के बाद मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह से हिल चुका है कि आखिर इस मंदिर में क्या होने वाला था। तो ये सब चिंता का विषय बना बिल्कुल हुआ है। बाबूलाल, आप स्थिति पर नजर बनाए रखें, आगे क्या होता है इसकी जानकारी भी हम आपसे लेते रहेंगे, दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो एक मंदिर में घुसता है, टोपी पहनकर अपनी पहचान छुपाने के इरादे से नहीं, अपनी पहचान स्थापित करता है और साफ तौर पर उसकी नीयत कुछ न कुछ षड्यंत्रकारी, कुछ न कुछ बदनीयत उसकी रही होगी, जिसका खुलासा किया जाना जरूरी है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि जो व्यक्ति इस समस्या को सार्वजनिक मंच पर लेकर आता है, पुलिस उल्टे उसी पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। हमारी नजर बनी रहेगी इस खबर पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।